साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 27 में कहते हैं, उस ईश्वर का नाम प्रणव ओंकार है। यह संपूर्ण स्थूल विराट ब्रह्मांड एक ही शक्ति से निर्मित हुआ है, किंतु वह शक्ति वैज्ञानिकों के विद्युत जैसी जड़ नहीं बल्कि चेतन है। वही चेतन सत्ता समस्त विश्व का कारण है। जिस प्रकार वैज्ञानिक कहते हैं कि आरंभ में ऊर्जा ही थी, उसी के घनीभूत होने से पदार्थ दिखाई देते हैं तथा उनका रूपांतरण पुनः ऊर्जा में हो सकता है। ठीक इसी प्रकार की भाषा में आध्यात्मिक कहता है कि सृष्टि के आरंभ में एक ही चेतन तत्व था, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। यह सृष्टि उसी का फैलाव मात्र है। सृष्टि के अंत में पुनः वही क्रम शेष रहेगा। इस चेतन तत्व को विभिन्न मतावलंबियों ने विभिन्न नाम दिए हैं। उपनिषद इसे ब्रह्मा कहता है, सांख्य इसे पुरुष कहता है, कबीर साहब ने इसे राम नाम कहा है। इस तत्व के ऐश्वर्य के कारण इसे ईश्वर कहा गया है। सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने से इसे परमात्मा कहते हैं। शैवों ने इसी तत्व को शिव कहा है। इसके सिवाय भी अनेक नाम दिए हैं, जैसे अक्षर, आत्मा, परमेश्वर, नारायण, भगवान, शेष आदि। किंतु ये सब नाम उसके एक एक गुण को प्रकट करने वाले हैं, जबकि वह ईश्वर अनंत गुणों वाला है, इसलिए उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। नाम के घेरे में बांधने से वह भी संकीर्ण हो जाता है, बल्कि वह इतना विराट है कि उसे नाम रूप परिभाषा की संकीर्णता में बांधना मनुष्य की संकीर्ण बुद्धि ही परिचायक है। वास्तव में उसका न कोई नाम है, न रूप, न आकार, न गुण, बल्कि सभी उसे से ही हैं। ऐसे चेतन तत्व को पातंजलि प्रणव ओंकार कहते हैं। यही उसका उपयुक्त नाम है। वेदों में भी इसी नाम से उसे उपयुक्त किया गया है, उक्त व्यक्त किया गया है। ओंकार कोई शब्द नहीं बल्कि ध्वनि है, जो आरंभ में थी। यह आहत नहीं अनाहत थी। योगियों को ध्यान तथा समाधि में किसी आकार वाला परमात्मा दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह मानसिक कल्पना मात्र है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने इसे दिखाई देने वाले परमात्मा को भी माया भ्रम कहा है। उस चेतन सत्ता का कोई नाम देना उपयुक्त नहीं है, किंतु आवश्यकता होने पर अभिव्यक्ति के लिए नाम देना ही पड़े तो ओंकार ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम हो सकता है। इसलिए कई धर्मों ने इसे ओम, ओंकार, आमीन आदि नाम से स्वीकार किया है। आकृतियों के नाम दिए जा सकते हैं, किंतु ईश्वर निराकार होने से उसका नाम देने से उसमें भी आकृति की भ्रांति होती है। इसलिए सभी नाम भ्रांतिपूर्ण हैं। वह ईश्वर चेतन सत्ता मात्र है। सृष्टि की समस्त सत्ताएं उसी से है। वह कोई व्यक्ति जैसा नहीं कि
स्वर्ग में बैठा है, न सम्राट जैसा है कि न्याय करता है, दंड और पुरस्कार देता है, जलाल उठाता है, ना कोई उसका निश्चित न्याय का दिन है कि एक दिन सबका न्याय करता है, बाकी सोता रहता है। ये सब भ्रांतियाँ उसका नाम देने से हुई, जिससे उसको व्यक्ति जैसा समझकर ये सारी व्याख्याएं कर डाली। इसलिए पंतजलि ने उसका प्रणव ओंकार नाम देना उचित समझा। यही उसका वाचक है। यह भी उसका नाम नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि है जो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता। गुरु नानक ने भी उस परम सत्य परमात्मा को ओंकार नाम दिया है। उसका वही एक सत्य नाम है, उसका वही एक सत्य नाम है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।